Hello students, I welcome you all on my YouTube channel Students Hub Point। आज जो पोएम हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द टाइगर, रिटन बाय विलियम ब्लैक। ये पोएम ली गई है उनके पोएम्स की कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से। हमने जो पोएम डिस्कस की थी द लैम्प, वो ली गई थी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से, जो कि 1789 में पब्लिश हुआ था। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो 1794 में पब्लिश हुआ है। इस पोएम का नाम जो है वो है द टाइगर। टाइगर की स्पेलिंग आप सोच रहे होंगे गलत है, लेकिन ये जो टाइगर की स्पेलिंग है ये सिंबलाइज करती है समथिंग हॉरिबल, कि जो अर्थ में जितने भी हॉरिबल क्रीचर्स हैं उनको भी जीसस क्राइस्ट ने बनाया है। जैसे कि उन्होंने इनोसेंट क्रीचर्स लाइक लैम्ब उन्हें बनाया है, वैसे ही उन्होंने टाइगर्स और जितने भी हॉरिबल क्रीचर्स हैं उनको भी बनाया है। तो आइए पोएम शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा। Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? Tiger, tiger, burning bright. Burning का मतलब होता है जलना। जो वर्ड है burning, burning का मतलब होता है जलना, bright मतलब बहुत चमकदार। Forest मीन्स होते हैं जंगल, night मतलब रात। टाइगर, टाइगर, ये जो एक स्पेशलिटी है ब्लैक की पोएम्स की, कि वो जो है रिपीटेटिव जो है वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे कि वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी को इस तरीके से, तो वो टाइगर को कह रहे हैं टाइगर, टाइगर, बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, कि रात के समय जब तुम फॉरेस्ट में जंगल में घूमते हो तो तुम बहुत ही ब्राइट बर्निंग दिखाई देते हो। बिकॉज टाइगर का जो कलर है वो ऑरेंज एंड ब्लैक होता है। उसके कलर इस टाइप के हैं कि वो बहुत ही जलता हुआ सा बहुत चमकदार दिखाई देता है रात को जब वो फॉरेस्ट में घूमता है। What immortal hand? इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, जो कोई कभी नष्ट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। हैंड और आई, हैंड होते हैं हाथ, आईज मीन्स आंखें। कुड फ्रेम, फ्रेम का मतलब यहाँ पे है बनाने से। दाई मीन्स आर्केइक वर्ड है यू, ठीक है। आर्केइक वर्ड जो वर्ड्स पहले यूज होते थे वो वर्ड्स हैं आर्केइक। दाई का मतलब है यू। फियरफुल का मतलब होता है डरावना। सिमेट्री का मतलब यहाँ पर है स्ट्रक्चर से, कि ऐसे कौन से इमॉर्टल हाथ या फिर आंखें हैं जिन्होंने कि बनाया है तुम्हारे इस डरावने स्ट्रक्चर को। मीन्स ऐसा कौन सा पावरफुल कौन सा पर्सन है ऐसा पावरफुल जिन्होंने तुम्हें इतने हॉरिबल क्रीचर को बनाया है। ओके, तो यहाँ पे टाइगर से क्वेश्चन करता है। ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, जो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। मीन्स इसका जो आंसर है वो रीडर्स को, स्पीकर को, सबको पता है कि गॉड ने उसको क्रिएट किया है, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन फॉर्म में उसे पूछ रहा है, तो ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काईज बर्न द फायर ऑफ दाइन आईज। अब जो वो बर्न कर रहा है तो उसकी जो आईज हैं उसमें फायर दिखाई दे रही है। तो पॉइंट उससे क्वेश्चन करता है वॉट डिस्टेंट डीप्स, मतलब बहुत दूर जो गहरी जगह है, मीन्स हेल जो है, और स्काईज या फिर जो हेवन है जो कि वो भी बहुत दूर है। बर्न द फायर ऑफ दाइन आईज, तुम्हारी आंखों में जो फायर है क्या वो फायर वहाँ से लाई गई है? क्योंकि इस अर्थ की तो वो फायर है नहीं, तो वो फायर या तो बहुत दूर हेल से लाई गई है या फिर हेवन से लाई गई है। ऑन व्हाट विंग्स, विंग्स होते हैं पंख। डेयर ही एस्पायर, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। ही एस्पायर का मतलब उन्होंने रीच किया होगा, रीच आउट करना मतलब पहुंचना। वो कौन से विंग्स थे जिन पे की गॉड वहां तक पहुंचे, हेल या हेवन तक, और तुम्हारे लिए फायर वहां से लेके आए और तुम्हारी आंखों में ये फायर उन्होंने डाली। ही यहाँ पे जो आया है वो आया है गॉड के लिए, कि उन्हें कौन से पंख वो लेकर गए और फिर ये फायर तुम्हारे लिए लेकर आए। वॉट द हैंड डेयर सीज द फायर, वो किसके हाथ थे, डेयर जिन्होंने हिम्मत की, सीज का मतलब होता है पकड़ना। इस फायर को पकड़ने की जिन हाथों ने हिम्मत की वो किसके हाथ थे? मीन्स वो पावरफुल हैंड्स किसके थे जिन्होंने तुम्हारी फायर को हेल या हेवन से लेकर आए फिर तुम्हें दिया? वो हाथ गॉड के थे। ये वापस से रिटोरिकल क्वेश्चन है यहाँ पर। What shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? देखिए, what shoulder, ऐसे कौन से पावरफुल शोल्डर्स हैं, और what
व्हाट आर्ट, ऐसी कौन सी आर्ट है, कुड ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब यहाँ पे शेप देने से है, जो शेप दे सकते हैं, द सिन्यूज ऑफ दाई हार्ट, तुम्हारे हार्ट की जो पेशियां हैं, सिन्यूज का मतलब होता है पेशियां जो होती हैं वो, तुम्हारे हार्ट की जो पेशियां हैं, कौन सा ऐसा पावरफुल शोल्डर या कौन सी ऐसी आर्ट है कि तुम्हारी पेशियों को उन्होंने बनाया। एंड वैन दाई हार्ट बिगिन टू बीट, और जब तुम्हारा हार्ट बिगिन टू बीट, जब उसने धड़कना शुरू किया, व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट, तो तुम कितने डरावने लग रहे होगे। ड्रेड हैंड का मतलब डरावने हाथ, ड्रेड का मतलब होता है डरावना, डरावने हाथ एंड डरावने फीट तुम्हारे फील हो रहे होंगे। जब तुम पूरे क्रिएट हो गए होगे टाइगर, तो तुम कितने हॉरिबल लग रहे होंगे। हम लोगों ने भी टाइगर को देखा होगा, टाइगर दिखने में बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल होता है, तो पॉइंट यही कह रहा है कि जब तुम बन गए थे, पूरा क्रिएट हो गए थे, तुम कितना हॉरिबल लग रहे होंगे और तुम्हारे क्रिएटर को तुमसे डर लगा होगा, बट योर क्रिएटर इज़ मोर पावरफुल देन यू, सो उनको ऐसा कुछ फील नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट एंजर जो है उसमें पॉइंट ने गॉड को कंपेयर किया एक ब्लैक स्मिथ से, ब्लैक स्मिथ यानी कि एक लोहार से गॉड को उसने कंपेयर किया है पॉइंट ने। वो कहता है व्हाट द हैमर, हैमर होती है हथौड़ी, एंड व्हाट द चेन, चेन मतलब लोहे की चेन जो लोहार यूज करता है, इन व्हाट फर्नेस, फर्नेस होती है भट्टी, वॉज दाई ब्रेन, और टाइगर तुम्हारा जो ब्रेन है वो कौन सी भट्टी में रखा गया था, कौन सा हैमर उस ब्लैक स्मिथ ने यूज़ किया, कौन सी चेन उस ब्लैक स्मिथ ने यूज़ की, मीन्स गॉड ने तुम्हें क्रिएट करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए होंगे। व्हाट द एनविल, एनविल जो है वो एक ब्लैक स्मिथ का इक्विपमेंट होता है जिस पर रख कर की आयरन जो है उसको शेप दिया जाता है, लोहे को शेप दिया जाता है, उस इक्विपमेंट को एनविल कहते हैं। तो कौन से एनविल का उसने यूज़ किया होगा। व्हाट ड्रेड ग्रास्प, ड्रेड का मतलब होता है डरावनी, ग्रास्प का मतलब होता है मुट्ठी, ग्रास्प मीन्स मुट्ठी। डेयर, डेयर का मतलब हिम्मत करना। डेडली टेरर्स क्लैस्प, डेडली टेरर्स मीन्स जान ले लेने वाले डर, ओके। क्लैस्प का मतलब होता है पकड़ लेना। ये जो दोनों लाइंस हैं उसमें पॉइंट ये कहता है ऐसी कौन सी एनविल थी जो गॉड ने यूज़ की, और व्हाट ड्रेड ग्रास्प, ऐसा कौन सा जो है डेड ग्रास्प मतलब ऐसा कौन सा डरावनी मुट्ठी रही होगी जिसने हिम्मत की तुम्हारे डेडली टेरर्स को पकड़ लेने की। क्लैस्प मीन्स पकड़ लेना, तो ऐसी कौन सी पावरफुल मुट्ठी थी जिसने तुम्हारे डेडली टेरर्स को पकड़ लिया। When the stars threw down their spear and watered heaven with tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamp make thee? When the stars threw their spear, stars का मतलब होता है सितारे, स्पीयर होता है भाला, जो आपने देखा होगा एक सीधी लकड़ी होती है, फिर आगे जो है एक टुकीला हिस्सा होता है, उसे स्पीयर यानी कि भाला कहते हैं, जिसको वॉर में यूज़ किया जाता है, उसे फेंक कर मारा जाता है। तो व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पीयर, स्टार्स ने भी अपने हथियार डाल दिए होंगे, एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, और हेवन जो है उसको वाटर किया होगा, मीन्स हेवन यानी कि स्काई को भिगा दिया होगा अपने टीयर्स से, अपने आंसुओं से। आपने ये सीन जो है आपने किसी भी मैथोलॉजी में देखा होगा, जब गॉड या फिर कोई बहुत बड़ी क्रिएशन होती है अर्थ पे, तो नेचर जो है उसका सपोर्ट करने के लिए अपने आप को एक विटनेस के तौर पे दिखाता है, और जो वेदर है वो बहुत अजीब हो जाता है, तेज़ बारिश होना, तूफान आना, इस टाइप से। तो यहाँ पे भी यही शो किया गया है कि जब इतनी बड़ी क्रिएशन टाइगर को क्रिएट किया गया था, तो स्टार्स जो हैं उन्होंने भी अपने स्पीयर फेंक दिए थे, मीन्स वो भी बिजली चमकने लगी थी, स्टार्स बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, और फिर बारिश होने लग गई। मीन्स आपने बहुत सी बार देखा होगा कुछ भी बड़ा क्रिएट होता है तो वेदर सपोर्ट करता है उस चीज़ को, वैसे ही जब टाइगर क्रिएट हुआ तो वेदर ने सपोर्ट किया है, बहुत तेज़ बारिश हुई है, बिजली चमकी है। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, ही यहाँ पे आया वापस से गॉड के लिए। हिज वर्क, वर्क क्या है उसका, क्रिएशन है टाइगर, तो क्या गॉड अपने वर्क को देख के, अपने टाइगर को देख के जो उन्होंने क्रिएट किया उसको देख के स्माइल किए होंगे, वो हैप्पी हुए होंगे। डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी, डिड ही क्या उसी ने तुम्हें बनाया है जिसने लैम्प को बनाया था। मेक दी मतलब क्या उन्होंने तुम्हें भी बनाया है, इसका ये आंसर यस है।
ये रिटोरिकल क्वेश्चन है वापस, क्योंकि आंसर हम सबको पता है बिल्कुल। गॉड ने ही लैम्ब को बनाया है, गॉड ने ही टाइगर को बनाया है। इनफैक्ट अर्थ पे जितनी भी क्रिएशन है, इवन अर्थ खुद भी एक किसकी क्रिएशन है? गॉड की क्रिएशन है। तो वापस से एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, गॉड ने ही सबको बनाया। ये लाइन जो है, ये लास्ट लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी। ये लाइन काफ़ी एग्जाम्स वगैरह में पूछी जाती है कि ये लाइन कौन सी पोएम से ली गई है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये द लैम्ब से ली गई है, बट ये जो पोएम है द टाइगर है जिससे कि ये लाइन ली गई है। वापस से लास्ट स्टैंजा में रिपीट किया गया है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रॉम दाई fearful symmetry, कि तुम जो इतने बर्निंग हो, इतने ब्राइट हो, जो फॉरेस्ट में तुम रात में बहुत चमकदार दिखाई देते हो, कौन से ऐसे इमॉर्टल हैंड्स और आइज हैं जिसने तुम्हारे fearful स्ट्रक्चर को बनाया है। मीन्स तुम्हें किसने क्रिएट किया है? रिटोरिकल क्वेश्चन है कि तुम्हें गॉड ने क्रिएट किया है। तो दिस इज द पोएम द टाइगर। इस पोएम के थ्रू पोएट जो ये दिखाना चाहते हैं कि जितनी इनोसेंट चीज़ें हैं दुनिया में, जैसे कि जो लैम्ब है वो, और जितनी भी हॉरिबल चीज़ें भी हैं वो भी एक ही पर्सन ने क्रिएट की हैं, वो है गॉड। मीन्स ये पूरी अर्थ जो है वो गॉड की क्रिएशन है, एज द हॉरिबल थिंग्स एज वेल एज द इनोसेंट थिंग्स। सो दिस वॉज द टाइगर। थैंक यू सो मच। अगर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।